देखिए, इनके पास जवाब ही नहीं है। ये खुद ब खुद अपने आप अपने जवाब सवालों के अंदर खुद फंसते हैं। इनके पास जवाब ही नहीं है। तो ये जो हुआ है, ये सब कुछ इनके ऊपर जवाब तो देश मांगेगा ही। जवाब उनसे ही तो लेंगे कि सरकार आप चला रहे, तो सरकार जवाब तो आप देंगे। जब सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, तो आपने 1 मिनट के अंदर सब चीजों को रोक दिया, और रोकने से पहले कोई आपने वार्ता नहीं की, कोई बात नहीं हुई कि आपको हासिल क्या हुआ। पहलगाम के कातिलों को सजा देने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम के कातिल कहाँ हैं? उन्हें जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? कहाँ गए वो? ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो पूछा कि भाई हमने बताया, इस तरीके की बात पूछना भी एक अपराध है। अरे मतलब ये लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना अपराध हो गया? सवाल पूछना अपराध हो गया? देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर तमाम चीजों के सवाल आपको जवाब देने होंगे। सर, प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुख चैन की जिंदगी, पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हमारे पास गोला है, गोली नहीं है। हमारे पास गोला है, लेकिन गोले को जब दाग दिया, नूर खान बेस उड़ा दिया, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए, हमें पीओके पे झंडा फहराना था, आपने रोक दिया। तो इसकी जवाबदेही तो आप ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। पहलगाम के कातिलों को ढूंढ के अंदर घुस के मारना था, सेना घुस करके मार रही थी, आपने सब चीजों को रोक दिया। तो ये तो जवाब आप देंगे, हम थोड़ी देंगे। सर, कल पाकिस्तान मक्कार मुल्क है, वो अपनी जनता के नहीं है, हमारे क्या होंगे? वो तो अपने लोगों को मारते हैं। वो धूर्त लोगों की जमात है, उनसे किसी चीज की उम्मीद करना बेकार है। पूरा विश्व हमारे पीछे खड़ा है, पूरा विश्व हमारे पीछे खड़ा है। एक भी कंट्री ने हमारे साथ खड़े होने का एक बयान भी जारी नहीं किया कि हमारे साथ है आतंकवाद की इस लड़ाई के अंदर। आतंकवाद की इस लड़ाई में हमारे साथ एक मुल्क का भी बयान नहीं आया। कहां गई हमारी विदेश नीति? धज्जी उड़ गई हमारी विदेश नीति की। को कैसे देखते हैं, अब का क्या फॉर्मूला रहना चाहिए? देखिए, हम लोग अपने संगठन सर्जन के कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। हम लोग बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी इच्छाएं हैं। राजनीति के अंदर हम उनकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, हमें उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो हम अपने संगठन को मजबूती दे करके, और अगर गठबंधन का फैसला, ये फैसला पार्टी का है कि किस तरह गठबंधन होगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के सम्मान के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा। किस तरीके का आप जो है अलायंस चाहते हैं, क्या फॉर्मूला चाहते हैं, और क्या कांग्रेस अपने आप को कैसे देखती हो? नहीं, फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था, निश्चित रूप से वो नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का फॉर्मूला आप क्या चाहते क्या है कि आपकी सीटें? ये तो देखिए, ये तो जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उस सीटों को लेकर क्या है? ये तो फैसला पार्टी करेगी। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है सीटों को? चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। चुनाव लड़ेंगे, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। और सपा से आप चाहेंगे कि सीटें आपको? अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा। सपा से क्यों चाहेंगे, या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे।